हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि एक सीएमए एस्पिरेंट को जो सबसे पहला स्टेप करना होता है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे आ जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र ले सकते हो आप। सीएमए रजिस्ट्रेशन टाइप किया है मैंने, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली साइट पे जाना है। फिर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें दिख रही है, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स एंड फाइनल कोर्स। हम लोग किसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स, तो मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट हमें नीचे आके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना रहेगा। जिन लोगों ने जुलाई अटेम्प्ट में लॉगिन किया था उन लोगों को फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, जो पहली बार दे रहे हैं और उन्हें दिसंबर अटेम्प्ट में अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट लॉगिन अकाउंट, न्यू एप्लीकेशंस, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी डालना रहेगा। आपको अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा जो आप लोगों को याद रखना है, कहीं पे लिख के रख लेना। 2 बार पासवर्ड डाल के कन्फर्म करना है। आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, उससे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर वेरीफाइंग इट अगेन आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे मैंने मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। जी, तो आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल करके रखी है, इसलिए मेरे यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स टाइप में फाउंडेशन लिखा हुआ है, कोचिंग टाइप में पोस्टल लिखा है। पोस्टल का मतलब क्या है वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। अब हमें कहाँ जाना है, एडमिशन्स पे जाना है। एडमिशन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू इंटरमीडिएट कोर्स आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर चुका हूँ। आप लोग जैसे एडमिशन पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन टू फाउंडेशन कोर्स। आपने एक बार वहाँ पे गए, उसके बाद हमें ये पेज आएगा। देखिए स्टेप 1, एंटर एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहला क्या दिया गया है, फाउंडेशन, टर्म दिसंबर 2024। ये जरूर चेक कर लेना दिसंबर 2024 लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब कि आप लोग दिसंबर 2024 सीएमए फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सिलेबस 2022 का रहेगा। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर, इसमें से हमें कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली साइट में फिल होके ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारा आधार नंबर डालना है। मैंने जो भी चीज़ डाली है सारी गलत डाली हुई है, क्योंकि मुझे बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाना है ये वीडियो। आधार नंबर डालना रहेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 टाइप थी, 10th और मोर, 12th और इक्विवेलेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है, हैज़ पास्ड क्लास 10 और इक्विवेलेंट, मतलब कि आप लोगों ने 10th क्लास पास कर देना चाहिए। अपियर्ड इन क्लास 12, आपने 12th की एग्ज़ाम दे दी है लेकिन आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, या फिर 12th पास हो चुका है और आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो। सो आप पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट जो भी अपना हो उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। रजिस्ट्रेशन टाइप हमें रेगुलर सिलेक्ट करना है। अगर 10th पास है तो 10th पास सिलेक्ट करना। प्रोविजनल है, जैसे कि अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में होगा तो हमें प्रोविजनल सिलेक्ट करना है। हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। कोचिंग टाइप ओरल या पोस्टल, अभी मैंने आगे भी आपको बोला था पोस्टल करके कुछ आया था, ध्यान से समझो। ओरल का मतलब होता है आप लोगों को आपके नियरेस्ट इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस होगा वहाँ पे जाना रहेगा और वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा।
मतलब कि जो नोट्स और वो सब होगा वो आपको वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा, आपके घर पे नहीं आएगा। पोस्टल सिलेक्ट करते हो तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे ऑटोमेटिकली जैसे ही पूरा रजिस्टर हो जाएगा आपके घर पे पोस्ट के थ्रू सारी की सारी नोट्स आ जाएगी। उसके बाद स्टेट मैं गुजरात सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपका नियरेस्ट जो रीजन लगेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। सो गुजरात में मुंबई वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल लगता है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सॉरी। फिर ये ध्यान से देखना, हैव यू चेंज्ड योर नेम या सरनेम आफ्टर पासिंग क्लास 10th। बहुत लोग होते हैं जो 10th के बाद अपना नाम या फिर सरनेम या कुछ भी XYZ रीजन्स की वजह से चेंज करवाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने चेंज किया है तो यहाँ पे यस कीजिए। मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया। फिर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, कॉमन सी चीज़ है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सैल्यूटेशन में मिस्टर मिसिस हो तो मिसिस, मिस हो तो मिस। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ध्यान से सुनना, आपके मार्कशीट में, आपके आधार कार्ड में जो नाम जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे लिखना। जैसे कि अगर आपके नाम में कुमार है तो आप कुमार लिखना पड़ेगा, भाई है तो भाई लिखना पड़ेगा। आप लोग अगर यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखोगे, नाम मिसमैच हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं या फिर आगे जाके आपको इश्यूज भी आ सकते हैं। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। मैरिटल स्टेटस, मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने अनमैरिड क्लिक किया है। जो लोग मैरिड हैं उनको जताना है तो वो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट किया है। नेशनलिटी इंडियन। रिलीजन जो भी आप लोग फॉलो करते हो आप वो रिलीजन यहाँ पे लिख सकते हो। कास्ट, जनरल कास्ट है। क्या मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ? नो। अगर फिजिकली चैलेंज होता तो उसका परसेंटेज यहाँ पे हमें अलग से लिखना होता। क्या मेरे पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये फिल नहीं किया। फिर हमें एड्रेस डालना है, हमें वही एड्रेस डालना है जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं और जहाँ पे इंस्टीट्यूट पोस्ट के थ्रू अपने सारे नोट्स आप तक पहुँचा पाए, हमें वही एड्रेस यहाँ पे डालना रहेगा। आप पहले पूरा एड्रेस डाल दीजिए। कंट्री में इंडिया डाल दीजिए। स्टेट, जो भी स्टेट आप रहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। आपके घर का पिन कोड डालना है। आफ्टर दैट आपका खुद का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। देन ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो मैं बोलूँगा वही ईमेल आईडी रखना, अलग अलग मत करना। फिर हमारे पास आ जाता है क्वालिफ़िकेशंस। क्वालिफ़िकेशंस में क्लास 10th आपने कौन से स्ट्रीम में किया है, जनरल स्ट्रीम, बोर्ड कौन से बोर्ड से किया गया, CBSE बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर गलत है, कॉपी मत करना। मार्क्स ये सही है। क्लास 12, कॉमर्स, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी स्ट्रीम लिया आप वो यहाँ पे लिखना है। बोर्ड काउंसिल में जो भी आपने यहाँ पे जो बोर्ड से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, अगेन रोल नंबर एंड परसेंटेज। मैं बोलूँगा एक बार डिटेल्स फिल करने के बाद इसको 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि यही डिटेल्स आपकी पूरे लाइफ टाइम चलेगी जब तक CMA क्लियर नहीं हो जाता। एक बार चेक करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट किया उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई पेज ओपन हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन कोर्स टाइप फाउंडेशन है, एप्लीकेशन नंबर आ गया है और नेम चेंज में आपने नो किया था तो यहाँ पे N आएगा, अगर येस किया होता तो Y आ जाता। नोट दिस केयरफुली, पासपोर्ट फोटो शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली एंड इट कैन बी अप टू 200 KB इन साइज। मतलब कि JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर शुड नॉट बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट, शुड बी इन JPG फॉर्मेट एंड इट शुड बी अप टू 100 kg। स्पेसिमेन सिग्नेचर मतलब आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी मस्त अच्छी वाली साइन करनी है और उसका एक फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन वो 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है पहले देख लेते हैं। सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और ऑल शुड बी
विदिन 300 KB। सबसे पहला है हमारा पासपोर्ट फ़ोटो जो 200 KB तक का चल सकता है। स्पेसिमेन सिग्नेचर जो आप लोगों को 100 KB तक का चल सकता है। आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा डालना जिसमें सारी चीज़ें आ जाए, आपका पूरा नाम आ जाए, आपका एज प्रूफ आ जाए, तो दोनों चीज़ें एक में कवर हो सकती है। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हो। एज प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। 10th पास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। 12th पास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे मैंने पहले कहा था, 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट में जो आपने नाम लिखा है वैसे ही लिखना। अगर इसमें और वहाँ पे आगे आपने जो लिखा होगा उसमें कोई भी गड़बड़ लगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक बार आपने अपलोड एंड नेक्स्ट किया, फिर आपका जो थर्ड स्टेप है, द फाइनल स्टेप, दैट इज़ पेमेंट। एक बार आप पेमेंट कर दोगे, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है। पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैं एक बार के लिए कहूँगा कि आपने जो भी पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि देखिए वैसे ट्रस्टेड साइट है, पूरे इंस्टीट्यूट की खुद की साइट है, वैसे कोई ऐसे ट्रस्ट ना करे वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बढ़िया बुद्धि हो तो, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक बार ये हो गया, फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन।